साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। V9 न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे देश की हर बड़ी खबर। तो चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गया के बोधगया में एक निजी होटल में परिवहन विभाग का शुरू हुआ 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य अतिथि बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कार्यक्रम में 12 राज्यों के लिए जोनल ई ट्रांस 23 के पहले संस्करण का किया गया उद्घाटन। इस कार्यक्रम में केंद्र परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के परिवहन सचिव व अन्य अधिकारी सहित 12 राज्यों के 200 लोग शामिल हुए हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में ई परिवहन संबंधी सेवाओं, इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा पर चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि आज की कार्यशाला में परिवहन से संबंधित बातों को इससे अच्छे से अच्छे कर सकें, इस पर चर्चा की। सभी प्रतिनिधिगण का बुद्ध की पावन वसुंधरा में ट्रांसपोर्ट कार्यशाला में भाग लेने हेतु आप सबों का स्वागत करती हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 12 पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के परिवहन विभाग से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित ई ट्रांसपोर्ट कार्यशाला का बोधगया में आयोजन किया जा रहा है। बिहार हुआ ऐतिहासिक प्राचीन जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल से ही बिहार विशाल सम्राट, शिक्षा का केंद्र, संस्कृति का गढ़ रहा है। जिस समय विश्वविद्यालय की कल्पना भी नहीं की गई थी, उस समय बिहार में विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध केंद्र संचालित हुआ करते थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर, भगवान महावीर की जन्मभूमि और ज्ञान भूमि बिहार की रहा है। विश्व में पहला गणराज्य देने वाला भी बिहार है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद की जन्मस्थली बिहार की पावन भूमि है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू और विनोबा भावे की कर्म। मुख्यमंत्री अब परिवहन विभाग की ओर आते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। हर पंचायत स्तर पर इस पे पहले 5 ही दिया जाता था, इसको हम लोगों ने बढ़ा के 7 किया। और इस योजना की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो गरीब तबके के लोग हैं, तंगी लोग हैं, जो जिसके पास आर्थिक रूप से मजबूत है, वो स्कॉर्पियो, बिट्टा ये सब गाड़ी खरीद करके अपने परिवार को बैठा करके घूम सकते हैं। लेकिन गरीब गुरबा लोग उसका स्वाभिमान कम नहीं हो, इस बात को ध्यान में रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी, ताकि गरीबों का भी स्वाभिमान बचा रहे और वो अपने बच्चे के साथ इसमें परिवार के साथ बैठ करके मेला देखने जा सके, एक जगह से दूसरे जगह जा सके और इससे रोजगार भी सृजन हुआ। 42,025 युवाओं को रोजगार भी इसके द्वारा मिला। तो ये सब और ई ट्रांसपोर्ट से संबंधित कई एप्लीकेशन यथा ई चालन, वाहन सारथी एवं परिवहन इत्यादि का प्रयोग बिहार सरकार द्वारा राज्य की जनता को बेहतर स्तर की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। वाहनों का ऑनलाइन निबंधन NIC द्वारा विकसित वाहन कोड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत डीलर पॉइंट से निबंधन की व्यवस्था संपूर्ण राज्य में लागू की गई है और RC आवासीय पते पर भी भेजी जाती है। महिला होने के नाते महिला पर भी हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज बिहार में आज की कार्यशाला में क्या किस चीज़ पर फोकस किया गया? देखिए, आज की कार्यशाला में परिवहन से संबंधित बातों को कैसे आगे अच्छा से और अच्छा कर सके, इसके लिए इस बात पे चर्चा हुआ है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है और कई राज्यों से सब लोग आए हुए थे, तो बहुत ये होते रहना चाहिए ताकि हम लोग को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और हम लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। तो एक दूसरे से संवाद भी बढ़ने से कुछ न कुछ नवीनीकरण
सामने आता है। बिहार सरकार के द्वारा परिवहन विभाग में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। लोगों को किस प्रकार सुविधाएं आसानी से मिले, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वाहनों के नंबर की बात हो, वो सारे आसानी से हो, उसके लिए कई प्रकार की ऑनलाइन व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। ई चालान की व्यवस्था को पटना में पूरी तरह लागू कर दिया गया है, जिसमें गाड़ियों को नंबर प्लेट के आधार पर ही चालान किया जाता है। अब वो व्यवस्था पूरे बिहार में लागू की जा रही है। पहले मैनुअल चालान काटा जा रहा है, अब जो सॉफ्टवेयर की मदद से हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से काटे जा रहे हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है, अभी हम लोगों ने पटना में सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्टिंग, वाहन टेस्टिंग फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, जिसमें ड्राइविंग की टेस्टिंग भी अब सॉफ्टवेयर के आधार पर हो रही है। और थोड़े दिनों में फिटनेस, जो गाड़ियों की फिटनेस की जांच है, वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रही है। इसके अलावा स्क्रैपिंग फैसिलिटी अब बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। जो पुराने वाहन हो जाते हैं, वो इसी तरह कबाड़ में पड़े रहते हैं, उसके लिए स्क्रैपिंग फैसिलिटी का पहला केंद्र अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और ये पटना और अभी वैशाली में बन रहा है। और इसी तरह बिहार में 7-8 जगह पर खोला जाना है, जिससे लोग पुराने वाहन को अगर स्क्रैप करवाते हैं तो उन्हें जो नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट भी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लोगों को लाभ दिया जा रहा है। बसेस का नेटवर्क कैसे बढ़े और बस स्टैंड पर सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर भी परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग मिल करके कार्य योजना ला रहा है, ताकि बस स्टैंड पर और बेहतर हम लोग सुविधाएं दे सकें, बसेस के टाइम टेबल को ऑनलाइन कर सकें, बसेस की बुकिंग को ऑनलाइन कर सकें। ये सब भी प्लान लाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। परमिट लेने का काम ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये चीज़ों को, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पहले कागज़ वेरीफाई नहीं हो पाता था, अब आधार बेस्ड हम लोग सारे वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। आधार के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, परमिट या कोई भी काम कराना हो तो आधार अगर आप देते हैं तो और किसी अन्य आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिस्टम भी अब NIC का लागू हो गया। तो अगले 2 दिन, आज और कल, हम लोग ऐसे ही विभिन्न समस्याओं पर और जो सॉल्यूशंस हैं उस पर चर्चा की जाएगी। और बिहार के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि 12 राज्यों के प्रतिनिधि आज यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग मिलकर के परिवहन के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो समस्याएं हैं, दोनों पर विचार किया जाएगा। और एक दूसरे से हम लोग सीखेंगे भी और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एक स्थानीय क्वेश्चन है सर, बिहार से सारनाथ के लिए परिवहन सेवा चलती थी और बिहार से पटना के लिए पिछले कुछ वर्षों से बंद है, उसको शुरू कराने के दिशा में क्या फैसला? बिल्कुल, देखिए, एक हमारे V9 न्यूज़ की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।